अपनी तानाशाही दिखा रहा है, देश का राजा है, हम उसकी प्रजा है, पर वो प्रजा को समझ नहीं रहा। जब वो इलेक्शन आवे जब तो नुके है अग्नु को जनता जनार्दन है, उसके बाद में काम लिखट जा फिर जनता को मुट्ठी भर बता लगे। दूसरी बात, उदंत 7 साल प्रधानमंत्री के होलिये कोई गन्ने पे 1 रुपया नहीं बताया, बिल बिजली के ऊपर ले गया। अमित शाह के लड़के के ने करोड़ों रुपए माफ कर दिए, किसानों का क्या कर्ज माफ नहीं कर सकता? यूँ जो किसान गरीब आदमी है, घर गिरवी धरे, उनके कनेक्शन कटवा रहा। लेडीज को जो है कनक इन जो है वे दिए सिलेंडर फ्री, उसके बाद में फिर 8,500 का एकदम तक कर दिया इनने सिलेंडर। पेट्रोल डीजल कहाँ जा रहा, 850 का तो सिलेंडर कर दिया एकदम से ही है। 100-200 रुपये घरों के बिल के आ रहे थे, 1000 रुपये बिल के आ रहे 1 महीने में ही। 12 की पावर बढ़ा दी है, 12 की पावर बढ़ा दी। लेकिन आपने जो कमी बताई है, इसके अलावा सरकार आपको किसान सम्मान निधि के तौर पर 6,000 रुपये भी देती है हर साल। ना दोवे वे, ना दोवे, हमें नहीं चाहते। हमारा कर्ज माफ कर दो, हमारा बिल फ्री कर दो, हमारा अपनी चीज़ के तो भाव पूरे ले गया, हमारे कहीं भी गिनती में लगाया उन्होंने। बताओ तुम इस बात को। 4 साल हो गए हैं। हाँ, सरकार नाज 2,000 रुपये के पे ले जाकर 1600 रुपये लाकर टेक दिया, 1600 रुपये कुंटल कर दिया आज। पेट्रोल डीजल को देख ले कहाँ जा रहा, 500 रुपये में टंकी भर जाती है, आज 3,000 रुपये में तो एक टंकी नहीं भरती, एक खेत नहीं बूता उसमें। तो महंगाई में कौन मरेगा? जनता ही तो मरेगी। जो युवा पीढ़ी है आज की, वो हम उनसे सवाल करते हैं भाई बहुत महंगाई है, तो वो कहते हैं महंगाई कोई बात नहीं, झेल लेंगे, देश मजबूत हाथों में है, नहीं तो देश गुलाम हो जाएगा मुसलमानों का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुसलमान कहीं विदेश के आए हुए, मुसलमानों ने तो इस देश में बलिदान भी दिया। अब्दुल हमीद हुआ, अब्दुल कलाम हुआ, हाँ, वे भी तो मुसलमान ही थे। जो इस देश का सच्चा सपूत मुसलमान है, वो बिल्कुल कंधे से कंधा मिला कर अड़ा हुआ है। मुसलमानों को तो यूं ही फैसिलिटी दे रहा, काट दिए इन्हें मुसलमान। इन्हें जब नू कहा था जी इलेक्शन में कि अल्लाह जो थारे मन में वही मारे में। हिंदू इस भकाई में आ गया कि उनको मुसलमानों को काट देगा। मुसलमान किसी पर नहीं निकलेंगे, वे भी इसी देश के बासिंदे हैं। अब तो सभी संपन्न हो रहे, पढ़े लिखे हो रहे, सभी अपने को जो है 2 बच्चों तो बत्ती करने नहीं चाहते। महंगाई इतनी है, ये करो या ना करो। जो मुसलमान पढ़ा लिखा है, वकील भी है, जज भी हैं, वे सब संपन्न है, वे 2 बच्चों तो बत्ती नहीं करना चाहते भैया। ये कोई ऐसी नवी बात नहीं बता रही है। लेकिन जो राजनीति है हमारे देश में, वो हिंदू मुस्लिम पे चल रही है पिछले 10 साल से करीब। अब जो दिल्ली एनसीआर के जो मंदिर है, वहाँ बोर्ड लगा दिए गए हैं मंदिरों पे कि मुसलमान मंदिर में ना घुसे, बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए गए हैं। ये तो जातिवाद फैला के तो यूँ अपना उल्लू सीधा कर रहा, धर्म पे ले जा बात को, और नहीं तो इस देश में सब ढाल के धर्म है अपना कर खा रहे, कोई किसी का विरोध नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भाजपा कि हिंदू खतरे में है आज। हाँ, हिंदू कहीं में खतरे में है? कोई खतरे में नहीं। हिंदू ना मुसलमान खतरे में, ना ईसाई खतरे में। देश आज़ाद है, सब आज़ाद है, अपने भाग का सब ले रहे। जो कुबात कर रहा उसे मिल रहा, जो नहीं कर रहा वो बदमाशी दिखा रहा। मोदी का राज खतरे में, मोदी का राज खतरे में आवागा गए, हाथ भी जोड़ लिए, कुशामंद भी कर ली, राजा है तो हम तेरी प्रजा है। अमित शाह कहते हैं कि हम देश में 50 साल राज करने आए हैं। अमित शाह कहते हैं। हाँ, अमित शाह तो जो है परमात्मा पर लिखवा कर ले आया कागज का, एक सांस की आदमी मानस की, वो 50 सालों की बात को लेकर चल रहा। हमारे देश में जो बहुत बड़े पैमाने पर 40 साल के रिकॉर्ड टूट गए हैं बेरोजगारी की, और अर्थव्यवस्था डूबी पड़ी है। महंगाई चरम पर है, पेट्रोल भी महंगा, CNG LPG सब कुछ महंगी है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो कहीं सड़क पर नहीं आ रही है। युवा पीढ़ी भी आ जाएगी जब उनकी नौकरी नहीं लगी, उम्र लिकेट गई, वे और कहाँ जाएंगे? ये बदमाश बनेंगे। जो नेक मास है अपने जमीन को बोवा खावेंगे, थोड़ी थोड़ी आवेगी। किसान परेशान है, जवान परेशान है, बेरोजगारी है। क्यों भाजपा को डर नहीं लगता कि हमारा वोट बैंक हमसे दूर चला जाएगा? अब तो तानाशाही नु चल रही है, पूरा बहुमत है उसका, मनमानी कर रहा, पर आगे समय आने वाले में सदा किसी की नहीं रही। बताओ रही क्या किसी की? जो इतनी अच्छी सरकार होती तो यह देश में तो हटा ही नहीं थी। मौका ही कितना दिया जनता ने। तो बच्चों को मौका था, नहीं, अब नहीं देंगे मौका।
50 साल कांग्रेस राज करेगी, अगर जो ये अच्छा राज करती तो ये हटे ही नहीं थी। इन्हें 15 साल का मौका मिला है लो। यदि उन्होंने अच्छा काम किया था तभी तो 50 साल राज किया था कांग्रेस ने। हाँ कराया उनने। ये 7 साल में परेशान हो गए इससे आप। हाँ परेशान तो नहीं हो गए, इन्हें सब डंगा दूना कर दिया, हमारा कुछ नहीं। सारा डंगा बेच दिया, सारा बिक गया। हमारे गन्ने पर नहीं कराया, हमारे गेहूं पर नहीं बधाया। 15-15 लाख रुपए काले धन में जनता तो नहीं सोची थी कि भाई काला धन लियावेगा, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए गिरेगा, बड़े लोगों के पैसे काट के गरीबों को देगा। इन्ना मिस आगे लटके के कुकर माफ कर दिए कई करोड़ रुपए। लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो अब भी कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी नहीं तो फिर कौन? मोदी नहीं तो फिर कौन? और आवेगा नहीं राकेश टिकैत को प्रधानमंत्री बनाओगे ना? राकेश टिकैत को प्रधानमंत्री और बहुत है ऐसा का, यही हम तो किसान हैं, हम तो किसान हैं, कमाने वाले हैं, तो किसानों पर हमारे में तो नेता बन के आवेंगे, राजा बनेंगे, ऐसी बात नहीं। इसने सारा देश नीलाम कैसा कर दिया, हर चीज ठेके पे दे दी गई। देश की सुई भी बेचने का अधिकार नहीं है लोकतंत्र में। लेकिन जो वित्त मंत्री है ना सीतारमण जी, वो ये कहती हैं कि हम ये सरकारी कंपनी नहीं चला पाएंगे, घाटे में है। ये घाटे में है तो ये प्राइवेट वाले कैसे चला रहे हैं उसे फायदे में? वे भी तो जनता का शोषण कर रहे हैं और वे दूना शोषण कर रहे हैं। क्या आप उनसे कुछ थोड़ा सा बढ़ा के चला नहीं सकते थे? भाई मंत्रिमंडल में हर मंत्री पैसे लेता है, तनख्वाह ले रहे, सारी सुख सुविधा लेता है। किस लिए देती है आवाम? अपना एक वकील खड़ा करती है जनता, अपनी आवाज के लिए कहना एक संसद में भेजती है, कहना हमारा आदान प्रदान क्या है, हमारी रक्षा कैसे होगी, हमारे लेने देने की, जो हम उत्पादन कर रहे हैं, जो हमें आवश्यकता है बाहर से लेने की, ये मंत्रिमंडल तैयार होते हैं। अभी अपने सब क्रम भूल के हर चीज को ठेके पे देना शुरू गए। फिर हमें इनकी आवश्यकता क्या है मंत्रिमंडल की, हमें इनकी जरूरत क्या है? फिर तो एक ही आदमी देश चला देगा, बाकी तो सब ठेके पे जाना ही है। वो ये भी कहते हैं कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करते ऑफिसों में। जो सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, क्या देश का सही इतने आगे बढ़ जाता? देश ने विकास नहीं करा क्या? भाई हम किसान, हमारे बाप चरस्ता पानी खींचते थे, हमारे पिताजी और पर लंबा रहा तो उनके हरट लग गए, हमारा लंबा रहा तो 12 के बटन दबाने रह गए। तो ये विकास ही तो होगा, ये कांग्रेस का ही तो विकास होगा, ये देश का विकास ही तो होगा। तो कह रहे हैं गड्ढे खोदे कांग्रेस ने 70 साल। कौन कहता है गड्ढे खोदे? देख भाजपा ने खुद देखना, हर चीज को ठेके पे देगा। हमने पहले ही बोला कि ये देश, ये मंत्रिमंडल किस लिए है, हम किस लिए तनख्वाह दे रहे हैं? जो देश नीलाम करे जा रहा है, प्राइवेट को दे दिया जा रहा है। प्राइवेट भी तो शोषण ही तो कर रही है, जनता का शोषण करके ही तो फायदा उठा रही है। और एक बहुत बड़ी बात, भाई सरकार 5 साल के लिए एग्रीमेंट सैकड़ों साल के लिए भरे जा रहे हैं। आने वाली सरकार क्या करेगी उनके बारे में? अडानी अंबानी को दे दिए ठेके। तो सैकड़ों साल के एग्रीमेंट क्यों? भाई मेरी सरकार है, मैं राज करना, मेरी अवधि है 5 साल की। अब 5 साल में मेरा राज खत्म होना है, आगे आया तो आगे का एग्रीमेंट होगा। तो इतना अधिकार तो किसी को नहीं होना चाहिए लोकतंत्र के अंदर कि 100 साल का एग्रीमेंट भरे जा रहा है, ये तो अधिकार नहीं है। तो अमित शाह भी तो कहते हैं 50 साल बात करेंगे हम। ये आपने अमित शाह ने बोल दिया ऐसा हो जाएगा? भाई मैं बोलता हूँ मैं आने वाले 10 साल में प्रधानमंत्री बनूंगा, क्या बन सकता हूँ? लेकिन अमित शाह जी ने यह भी कहा था कि हम 300 सीट लाएंगे, 300 आ गई उनके केंद्र में 2019 में, ये कहा था ना पहले उन्होंने। ऐसा है जी, जिस टाइम दूसरा वर्ल्ड वार हुआ और हिटलर आगे बढ़ता चले गया, तो उनका जो जनरल था इंग्लैंड का, तो वो शिकस्त खा गया, वो घुटने टेक गया। तो जो पहला गवर्नर था वो लेगा, उसे लेने के बाद में उसने कहा, उसने सबसे पहले वी लिखा, हर जगह सरकारी स्थलों पे, बिल्डिंगों पे वी लिखा। वी से होते हौसले बुलंद, हमें विजय वो मिलेगी। तो इसी तरीके से ये जो है अपने हौसले बुलंद कर रहे हैं और जो जनता के दिल में भय पैदा कर रहा है कि इनका राज तो आना ही है, डर पैदा है जनता। हाँ, एक और है, ये जनता समझ ले, जो विकसित देश है वहाँ ब्लड पेपर से चुनाव हो रहे हैं और यहाँ मशीनों से। जो विकसित देश मशीन नहीं चला सकते क्या? वे कंप्यूटर वाले, अमेरिका जैसे देश कंप्यूटर नहीं चलाते क्या?
एक क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा आराम से। ये मशीन भी हानिकारक है लोकतंत्र के लिए। एक मिनट सुनो। हाँ, ये भी नुकसान पहुंचा रही है। एकदम सिंपल है, बहुत आराम हाँ। से समझना। देखो इलेक्शन में जातीय वोट बहुत मैटर करता है, ये आप मानते हो। जितने आपके जातीय वोट परसेंटेज है, चाहे वो एससी हो, एसटी के हो, जाट के हो, गुजर के हो, 1%, 2%, 8%, 9%, 10%, 14%, ऐसे टोटल। ये आंदोलन उन सारे जातियों को एक प्लेटफॉर्म लाने पे सक्षम है। भारतवर्ष का यही दुर्भाग्य है, हम जातिवाद धर्मवाद में बैठे हुए हैं। इसीलिए सच्चा लोकतंत्र नहीं बना पाए आज तक। हमारे यहाँ भीड़ तंत्र प्रयोग हो रहा है, और जंगे ज्यादा भीड़ होगी उसी का राज होगा, और वही मनमानी करेगा। सच्चा लोकतंत्र तब होगा जब हम जातिवाद धर्मवाद से ऊपर उठ जाएंगे।